बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा सीट की। वो सीट जो अरविंद केजरीवाल की जब तक उन्होंने आप पार्टी नहीं बनाई थी उससे पहले कर्मभूमि भी रही थी, जब वो एनजीओ चलाते थे। 10 दिन का जो अनशन था वो उन्होंने इस इलाके में किया। संतोष कोहली उनकी सबसे कर्मठ कार्यकर्ता वहीं से आती थी। उसके बाद उन्होंने उसके भाई धर्मेंद्र कोहली को टिकट दिया, जो कि जीत कर आए थे पिछले विधानसभा सीट पर, पिछले विधानसभा चुनावों में। ये सीट उससे पहले कांग्रेस के कब्जे में रहती थी, लेकिन आज कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट यहाँ अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं आया, बावजूद इसके कि हमने काफी बार रिमाइंडर्स भेजे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी बात रखने के लिए हैं सुनील गौतम जी, और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं रामपाल सिंह जी, जो कि पूर्व प्रत्याशी वहां से रह चुके हैं। दोनों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनील गौतम जी आपके पास आना चाहती हूँ। क्या प्रॉब्लम रही जिसकी वजह से धर्मेंद्र कोहली का टिकट आपको इस बार काटना पड़ा? देखिए, जो हमारा आम आदमी पार्टी का जो हाईकमान है और जो सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने बड़ा ही सोच समझ के इस बार डिसीजन लिए। हर विधानसभा में, सीमापुरी में ही नहीं, हर विधानसभा में बड़े। लेकिन संतोष कोहली तो तुर्प का पत्ता था आपका। जब उसकी डेथ हुई तब उनके माता पिता ने कहा ऐसी कई बेटियां कुर्बान इस आप एनजीओ आपके लिए, इनके एनजीओ के लिए। उन्होंने अपना एक बेटा दिया, उसको पार्टी ने इस तरह से निकाल फेंका। निकाला नहीं है, पार्टी ने किसी को नहीं निकाला है। पार्टी के साथ वो आज भी जुड़े हुए हैं। अब सिटिंग एमएलए का टिकट काटना बहुत बड़ी बात नहीं होती। नहीं, देखो, जो हमारे आम आदमी पार्टी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बड़े फेयर लिए जाते हैं, उसमें किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। और वहाँ पूरा सर्वे देखेंगे आप जाके देखो भी सीमापुर विधानसभा में सब लोग जिनको अब टिकट दिया गया है उनसे बड़े खुश हैं, और वो देख रहे हैं कि एक अच्छा इंसान जो है आम आदमी पार्टी टिकट से खुश हैं। टिकट काट दिया धर्मेंद्र कोहली का, आपको लगता है कि बीजेपी के लिए थोड़ी सी चांसेस बढ़ गए? अब मेरी बात सुनेंगे मैडम, ऐसा है, पहले तो इन्होंने संतोष कोहली को डिक्लेयर किया और उसके बाद संतोष कोहली को इन्होंने मारा। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं आरोप सही बता रहा हूँ जी आपको। आप एक बताइए मैडम, इन्होंने उसे सही डिक्लेयर किया, आपको पता होना चाहिए। सही डिक्लेयर किया, सही डिक्लेयर होने के बाद जो है उसकी उन्होंने एफआईआर तलक नहीं कराई। सरकार बनने के बाद 49 दिनों सरकारी अगर इनकी सही थी तो उनकी एफआईआर क्यों नहीं कराई? उसमें बहुत ऐसी बातें थी कि कहाँ गाजियाबाद में, कौशाम्बी में कराया, वैशाली में कराया, एक्सीडेंट कहाँ? मैडम बता रहा हूँ, अगर देखिए जिसका शहीद आदमी हो उसकी आदमी एफआईआर कराता है, इंक्वायरी कराता है। आप बताओ कोई आते नहीं। लेकिन इस बिना पे आप ये तो नहीं कह सकते कि मरवाया। और सुन लो मैडम, उसके बाद उसके भाई की टिकट काट दी, और जिसको आज की डेट में टिकट दिया, मैं बताता हूँ आपको, 6 महीना पहले उसके बच्चों ने डुप्लीकेट चाबी बना के पड़ोस में दुकान से 3 बार चोरी करी और वो राइट हैंड पकड़े गए। आप वहां जाके पता कर लीजिए। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं दोनों बातों पर। अगर कोई ऐसी बात होती तो उसकी कोई एफआईआर हुई होती। एक बार भी ये वहाँ पे जाके पेश करते सबूत, एफआईआर दिखा दें, कोई एफआईआर उनके फेवर में कटी है। अगर उनके बच्चों ने कोई ऑफेंस किया है, कोई एफआईआर तो जरूर हुई होगी। कोई ऐसे तो है नहीं कि अगर कोई ऑफेंस कर लिया और एफआईआर भी नहीं कर। आपने एफआईआर कराई, इनका पूछना है। अब मैं बताता हूँ मैडम, हमारा देखिए एफआईआर इन्होंने माफी मांग ली, उसके बाद एफआईआर नहीं हुई, जो पड़ोस का मामला था। अब काम के ऊपर बताता हूँ। देखिए मैडम, 15 साल यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही। मैं आपको सीमापुर विधानसभा की कंडीशन बताता हूँ। 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल रेगुलर वहाँ से निगम विधायक वीर सिंह देखान जी रहे कांग्रेस के। आप आके देख लीजिए, वहाँ इतना बुरा हाल है विधानसभा का, आप बता नहीं सकते। जनता से पूछती हूँ, क्या बुरा हाल है वहाँ पे? 15 साल के दिगान जी के टाइम में वहाँ कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? वहाँ पे पार्किंग की समस्या भी बहुत ज्यादा, वहाँ पे इलीगल कब्जे करा रखे हैं आपको। मैम, वहाँ पे गंदगी इतनी है एक तो, और मतलब कोई हिसाब ही नहीं है, कोई काम ही नहीं होता। हम भी वहाँ पे गए थे जब अरविंद केजरीवाल जी का अनशन चल रहा था। स्लम एरिया है, मानते हैं, वहाँ पे गंदगी बहुत है, लेकिन आपको लगता है कि आपको भी वहाँ पे दिक्कत आती है? सीमापुरी में दिक्कत आती है, उसको सुधारने के लिए हम कोशिश करेंगे। अभी हमें ज्यादा क्या दिक्कत है? दिक्कत वहाँ पार्क की है, सड़कों की है, पानी की है, दिक्कत है सीमापुरी में। देखिए, मूलभूत 2-3 कारण है। स्वास्थ्य की समस्या है, जो कि हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। उसके बाद विद्यालय जितने भी हैं, स्कूल जो हैं, उनपे सही ढंग से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें, दो बातें। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, लोगों ने यहाँ ये भी बताया कि वहाँ पर स्वच्छता की भी प्रॉब्लम है। एमसीडी में आपका शासन भी रहा है, तो ये बताइए कि स्वच्छ भारत का अभियान सिर्फ 2 अक्टूबर को लॉन्च करने से ही पूरा हो जाएगा, या उसके लिए भी बीजेपी? मैं बताता हूँ मैडम, सड़कों पर जाके देखिए, नाले सारे साफ मिलेंगे। जो वहाँ प्रॉब्लम है, एक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है सुंदर नगरी में। दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको, कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया। 2007 में हॉस्पिटल बनके तैयार हो गया, वो तो उसे बेचने के चक्कर में थे, वो बेच नहीं पाए। किरण बेदी का नाम सुना है? सुने तो है। सुने? कौन थी? थाने में थी। कौन है?
थाने में थी मैडम। थाने में थी मैडम? हाँ, अच्छा, तो अब वो कौन सी पार्टी में पता है? अभी तक आगे बीपीएससी में आ गई है। अब फर्क तो पड़ेगी फर्क। अच्छा, क्यों पड़ेगी ये नहीं पता? क्यों पड़ेगी कि वो लोग करते थे, कई वाला करते थे। अरविंद जी भी तो कर रहा था ना, इसलिए कर रहा था कि हम करेंगे, सीट छोड़ कर चले गया इसलिए करेगा, नहीं तो खड़ा तो आम जनता से जो मैंने पूछा, जो अपनी ही लैंग्वेज में ये बात समझा रही है कि सीट छोड़ कर चलेगी तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। मैडम, हम इस बार 5 साल के लिए आपसे वक्त मांग रहे हैं और 5 साल में जो हम वायदे कर रहे हैं वो करके दिखाएंगे। वक्त मांग रहे हैं 5 साल के लिए, देंगे इस बार? हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे? हाँ देंगे। क्यों दिया जाए, क्या कारण है 5 साल का इनको वक्त दिया जाए? हमारे एमसीडी में वहाँ पर 3 निगम पार्षद हमारी 15 साल में पहली बार हमारी निगम पार्षद बनी। देखिए आपके जनरल हॉस्पिटल, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल बताता हूँ जी, वहाँ एक स्कूल नया बनवाया, नया ओपीडी नहीं बनी है जी, नर्सिंग हॉस्टल चालू हुआ है जी, वहाँ पर नर्सिंग कॉलेज चालू हुआ है और प्राइवेट वार्ड बने, और सुंदर नगरी में 2 स्कूल मैडम ने 3 इतना काम कह रहे हैं, निगम पार्षद ने करा दिया, एमएलए 7 महीने रहे, उन्होंने क्या? आज का आप जो है ना, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देखो, उसमें सीमापुरी के सारी समस्याएं दी हुई हैं और इनके निगम पार्षद हैं, कोई काम नहीं करवा पा रहे ना कोई। 7 महीने विधायक आपके भी तो रहे, जिम्मेदारी आपकी भी तो बनती है। आज बेसिक सफाई की समस्या निगम पार्षद की है, सफाई का काम निगम पार्षद। सफाई के अलावा विधायक ने क्या किया? आपने विधायक फंड का क्या काम किया? विधायक फंड पूरा यूज हुआ है और वहाँ पे काम हुआ है। क्या काम हुआ भाई, लिस्ट तो बताइए। सड़कें बनी है, बिजली का काम हुआ है, पानी का काम हुआ है। सुनिए, 226 लाख रुपए क्या काम बताइए? सारी सड़कें ठीक है, मेंटेनेंस सड़कों का ठीक रहा है, पानी की समस्या कुछ नहीं है, बिजली की समस्या नहीं है, वो सारे काम हो रहे हैं प्रॉपर। लेकिन सीमापुरी विधानसभा सीट से आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई सीट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से अब तक 57 नुक्कड़ बहस।